करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हजरत हलीमा की जुबानी सुनते हैं। आप फरमाती हैं कि आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चांद आपकी उंगली की इशारों पर हरकत करता था। और जब आपकी जुबान मुबारक खुली ना, पहला कलाम जो आपने किया वो मुबारक कलिमात ये थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आप बच्चों की के मुताबिक, जैसे बच्चे बचपन में अपने कपड़ों के छोटा बड़ा पेशाब कर देते हैं, बोलो बरास करते हैं, ऐसे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया था। बल्कि वो फरमाती हैं इनका हमेशा से एक मुअय्यन टाइम था। आम बच्चों की तरह आप कभी नंगे नहीं होते थे, कभी शर्मगाह थोड़ी खुल जाती, आप बहुत ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा कि जब तक वो छुपाती नहीं थी तब तक आप रोते रहते थे। वो शर्मगाह छुपाने में जल्दी किया करती थी और फिर फरमाती हैं कि अगर मुझसे थोड़ी हो जाता है ना, काम इधर उधर कर रही होती थी, अगर जरा सा लेट होती तो कोई गैर से आता, उनकी शर्मगाह छुपा देता था। अल्लाह है ना अपने महबूब की हिफाजत फरमाने वाला। पांव पर चलने लगे तो फरमाती हैं जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे आप कभी खेल में शरीक नहीं होते थे, बल्कि लड़के आपको बुलाते थे तो आप फरमाते कि मैं खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिरागाह में थे और आपके रजाई भाई दमरा भी वहां पे मौजूद थे। तो वो दौड़े दौड़े घर जाते हैं। हजरत अम्मा हलीमा और उनके वालिद मोहतरम उनको बताते हैं कि बड़ा गजब हो गया, आज 3 आदमी आए थे, उन्होंने भाई को ऐसे लिटाया और उनका पेट फाड़ डाला। ये दोनों मियाँ बीवी दौड़ के जाते हैं कि न जाने क्या मामला हुआ। वहां देखते हैं महबूब बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पूछा, बेटा क्या बात है? तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और सुथरे थे मेरे पास आए और मुझे इस तरह चित लटाकर मेरा शिकम फाड़ कर या चाक करके इसमें से कोई चीज निकाल कर बाहर रखी, फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर पेट में डालकर शगाफ को ऐसे ही सी दिया, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये वाक्य सुना तो दोनों मियाँ बीवी घबरा से गए। तो हार्ट और ये सर्जियों का कोई तस्वुर भी नहीं था ना, डर गए कि शायद कोई आसेब है। अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज आसेबों के हवाले कर देते हैं। बहरहाल कुछ और होती है। डर गए, फिर अपनी वालदा की तरफ छोड़ने का इन्होंने इरादा किया। ये खौफ पैदा हो चुका था कि शायद अब हम कमा हक्कू उनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। तो आप चले जाती हैं आमना के सुपुर्द करने के लिए। तो उन्होंने पूछा, हलीमा तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बेटे को अपने घर लेके गई थी, क्या माजरा हुआ? दी वापस कर दिया? तो हजरत हलीमा ने जो जैसे देखा था सुना था शिकम का चा करने का वाकया, तो फिर आपने ये भी शुबा जाहिर किया कि शायद आसेब हैं। तो वो माँ थी, वो बड़ी प्यारी सी माँ थी हजरत बीबी आमना रादी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हरगिज नहीं, खुदा की कसम मेरे नूरे नजर पर हरगिज हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। कैसे पक्के लोग थे वो, पक्के ईमान वाले। फरमाया मेरे बेटे की बड़ी शान है, क्योंकि आयाम हमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज वाकयात फिर सुनाए, क्योंकि उन्होंने तो देखा थे। और फिर हजरत हलीमा मुतमईन हो जाती हैं, अबू अपनी वालदा मोहतरमा के पास रहने लगते हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़ सदर एक दफा चिरागाह में और दूसरी दफा 10 बरस की उम्र में हुआ, ताकि हर तरह से ये बेखौफ हो जाए। और तीसरी बार गारे हिरा में शक़ सदर हुआ और आपके कल्ब में नूरे सकीना भर दिया गया। आप वही इलाही की अजीम, आपको पता बहुत बड़ा काम है, उसको बर्दाश्त भी कर सकें। और चौथी मर्तबा शबे मेराज में आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके नूर और हिकमत के खजानों से भर दिया गया, ताकि आपके कल्ब मुबारक में इतनी वुसअत और सलाहियतें पैदा हो जाएं कि आप दीदारे इलाही की तजलियों और कलामे रबानी की बातों और अजमतों के मुतहम्मल हो सकें।